जिमी एक कार शोरूम में एज अ सेल्स पर्सन वर्क करता है, बट बहुत ट्राई करने के बाद भी उससे एक भी कार सेल नहीं होती। तो इस पर उसका मैनेजर उसे डेडलाइन दे देता है कि अगर तुमने इस मंथ टारगेट पूरा नहीं किया तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। ऐसे में जिमी बहुत डिप्रेस हो जाता है और अपने एक फ्रेंड से एडवाइस मांगता है। तो उसका दोस्त उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज पर वर्क करने बोलता है, जिससे वो बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने अपनी बात रख पाए और सेल्स का टारगेट पूरा कर ले। साथ ही वो एलन एंड बारबरा पीस की बुक द डेफिनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की सलाह देता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बुक के बारे में बात करेंगे। एल्बर्ट मेहराबियन ने अपनी एक स्टडी में बताया है कि हम कम्युनिकेट करते टाइम 55% कम्युनिकेशन अपनी बॉडी लैंग्वेज से करते हैं, यानी कि आपका बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स से ही आप मैक्सिमम टाइम कम्युनिकेट करते हैं, जबकि 38% कम्युनिकेशन होती है आपकी वॉइस टोन और मॉड्यूलेशन से, यानी कि किस तरीके से आप अपनी बात बोल रहे हैं, और सिर्फ 7% कम्युनिकेशन होती है आपके वर्ड से। तो इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि इंसान अपने वर्ड से झूठ बोल सकता है, बट बॉडी लैंग्वेज से नहीं। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी पर्सनालिटी का और इमोशंस का आईना होती है, और कई बार तो लोग हमारी बात से ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी लैंग्वेज को देते हैं, स्पेशली जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हों, या फिर किसी इंटरव्यू में हो, या फिर किसी के साथ डेट पर गए हों। चलिए अब हम एलन एंड बारबरा पीस की इस बुक से बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स को जानेंगे। इस बुक में ऑथर्स वेरियस बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। ऑथर्स के हिसाब से मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स ज्यादा परसेप्टिव यानी कि सचेत होती हैं और बारीकियों पर ज्यादा ध्यान देती हैं। वो इजीली किसी भी पर्सन के वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज के डिफरेंस का पता लगा लेती हैं, और इसीलिए वो मेल्स के झूठ को आसानी से पकड़ लेती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी की जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स के ग्रुप को बिना किसी साउंड का एक वीडियो दिखाया गया। उस वीडियो में दो लोग आपस में बात कर रहे थे। इसमें पार्टिसिपेंट्स को स्क्रीन पर दिख रहे लोगों की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये समझना था कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। इस स्टडी में ये पाया गया कि 87% ऑफ द टाइम विमेन ने एक्यूरेटली गेस किया कि वीडियो में वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, जबकि मेन सिर्फ 42% ऑफ द टाइम ही सही गेस कर पाए। विमेन की इस रीडिंग एबिलिटी को ऑथर कोल्ड रीडिंग कहते हैं। एक फीमेल का ब्रेन मल्टीपल ट्रैकिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड होता है, और इसीलिए एक एवरेज फीमेल बहुत सारे काम एक साथ कर लेती है, जैसे कि फोन पर बात करते हुए टीवी देखना और सब्जियां काटना। अब हम देखेंगे कि आप किसी को हैंड सिग्नल से कैसे जज कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे हाथ और हथेलियां हम क्या फील कर रहे हैं इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको ऑनेस्ट और फ्रेंडली समझें, तो आपको बात करते टाइम अपने हाथों को सामने रखना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आप अपने हाथों से कुछ छुपा नहीं रहे हैं और आपसे सामने वाले को कोई खतरा नहीं है। आपने देखा होगा कि जब कोई पर्सन कोर्ट में ओथ लेता है या फिर किसी को प्रेस करता है, तो वो अपने पाम को सामने शो करता है, जो ये बताता है कि वो इंसान सच बोल रहा है। जनरली जब एक पर्सन अपनी वाइफ से झूठ बोलता है, तो वो सबकॉन्शियसली अपने हथेलियों को हाइड करता है, जो ये इंडिकेट करता है कि वो झूठ बोल रहा है। जबकि वुमेन जनरली अपने आप को बिजी शो करती हैं या फिर इधर उधर की बातें करती हैं ताकि वो टॉपिक को अवॉइड कर सके। अब हम बात करेंगे आई सिग्नल्स की। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए आई कांटेक्ट होना कितना जरूरी है, पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी को स्टेयर ही ना करने लग जाएं और सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील ना करवाएं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर ने ये बताया है कि आपको किसी से कॉन्वर्सेशन करते टाइम सिर्फ 60 to 70% टाइम ही आई कांटेक्ट रखना चाहिए, ना कि 100%। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको आई कांटेक्ट 50% से कम भी नहीं करना है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं या फिर आप उनकी कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे हैं और कॉन्वर्सेशन को छोड़कर जाना चाहते हैं। आगे ऑथर ये बताते हैं कि जब हम किसी बात के लिए एक्साइटेड होते हैं या खुश होते हैं, तो हमारी प्यूपिल ओरिजिनल साइज से 4 टाइम्स तक डायलेट हो जाती है, जबकि जब हम गुस्से में होते हैं या नेगेटिव होते हैं तो हमारी प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सिमिलरली जब कोई अपनी आंखें बड़ी करता है तो वो डोमिनेंस और एग्रेशन शो करता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आर्म सिग्नल्स को कैसे रीड किया जा सकता है। बचपन से ही जब हम कोई खतरा फील करते हैं तो हम यूजुअली छुपना पसंद करते हैं। अगर कोई डॉग हमारे पीछे लग जाए तो हम किसी ट्री या कार के पीछे छुप जाते हैं। इस एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि जब भी हम कोई खतरा सामने देखते हैं तो वी पुट अ बैरियर इन फ्रंट ऑफ अस टू फील सेफ। ऑथर कहते हैं कि जब लोग अपने आर्म्स फोल्ड करते हैं या अपने हाथों से अपनी ज्वेलरी एडजस्ट करते हैं या फिर बैग को सामने की तरफ रखते हैं या फिर अपनी स्लीव्स ठीक करते हैं, तो वो एक डिफेंसिव पोजीशन में होते हैं, जो ये शो करता है कि सामने वाला आपसे बात करने में अनकंफर्टेबल है। कई बार लोग कहते हैं कि वो आर्म्स फोल्ड करके कंफर्टेबल फील करते हैं, बट ऐसा करने से आप दूसरे को ये शो करते हैं कि आप अनसेफ फील कर रहे हैं। इसीलिए आपको कभी भी किसी पब्लिक सेटिंग में आर्म्स फोल्ड नहीं करना चाहिए,
ताकि आप ज्यादा अप्रोचेबल लगे। अब बारी आती है स्माइल एंड लाफ्टर की। 19th सेंचुरी में एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने स्माइलिंग के सब्जेक्ट पे रिसर्च की, जिसमें उसने पाया कि 2 मसल्स हमारी स्माइल को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट मसल है जाइगोमैटिक मेजर, ये एक फेशियल एक्सप्रेशन का मसल है जो हमें स्माइल फॉर्म करने में हेल्प करता है। सेकेंड मसल ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई है, ये मसल हमारी आंखों को पीछे की तरफ खींचती है और नैरो कर देती है, जिससे आंखों की साइड में रिंकल्स पड़ते हैं जब हम स्माइल करते हैं। कोई भी पर्सन जाइगोमैटिक मसल को तो इजीली कंट्रोल कर सकता है और फेक स्माइल शो कर सकता है, जबकि दूसरी मसल हमेशा ट्रू स्माइल ही शो करती है। तो इसीलिए आप जब भी किसी को स्माइल करते हुए देखें तो उसकी आंखों पर ध्यान दें। आगे ऑथर ये बताते हैं कि जब भी हम स्माइल करते हैं तो हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होता है और इसलिए हम अच्छा फील करते हैं। और खास बात तो ये है कि जो लोग आपको हंसते हुए देखते हैं उनके ब्रेन में भी एंडोर्फिन रिलीज होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि आपको हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, बिकॉज ये आपसे कॉन्वर्सेशन करने वालों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। यहाँ तक कि फीमेल्स भी उन मेल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं जो उन्हें और दूसरों को हंसा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिररिंग की। आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपको किसी पर्सन की कोई बात या आदत पसंद आती है तो आप उसे फॉलो करने लगते हो। इस प्रोसेस को ही मिररिंग कहते हैं और जनरली लोग एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को अनइंटेंशनली कॉपी करते हैं टू क्रिएट बॉन्डिंग और टू बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप। यॉर्निंग मिररिंग का ही एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अगर एक रूम में किसी एक पर्सन को यॉर्निंग होती है तो आपने देखा होगा कि सारे लोग यॉर्न करने लग जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक फीमेल दूसरी फीमेल्स की बॉडी लैंग्वेज को मेल्स के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा मिररिंग करती है और यहाँ तक कि फीमेल्स मेल्स की बॉडी लैंग्वेज की भी मिररिंग करती हैं। ऑथर ने यह भी बताया है कि जब 2 लोग बहुत टाइम तक एक साथ रह लेते हैं तो वो अक्सर सेम दिखने लग जाते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि वो एक दूसरे की फेशियल एक्सप्रेशंस को मिरर करते हैं, जिससे उनके मसल्स उस तरीके से शेप हो जाते हैं और वो एक जैसे दिखने लगते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारा चैनल अभी नया है तो हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए आपके प्यार और साथ की जरूरत है, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।